करेंगे इंस्ट्रूमेंट सिस्टम क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का आज हम ब्लॉक डायग्राम की सहायता से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके सहायता से हम इंस्ट्रूमेंटेशन को आसानी से समझ सकेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है इसे हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। किसी भी प्रोसेस वेरिएबल पे को मेजर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। प्रोसेस वेरिएबल को मेजर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। हमारा प्रोसेस वेरिएबल क्या क्या हो सकता है। प्रोसेस वेरिएबल हो सकता है हमारा जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, ये सभी हमारे प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं। इन प्रोसेस वेरिएबल को हमको मेजर करना रहता है, इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट फील्ड में लगाते हैं जो हमारे प्रोसेस वेरिएबल को मेजर करके हमें सिग्नल के रूप में बताता है कि कोई भी चीज टेम्परेचर मेजर करना है तो हमारा प्रोसेस कितना टेम्परेचर में गर्म है, कितना प्रेशर है या कितना फ्लो हो रहा है, यह हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर करके बताता है। तो ये मेजर कैसे करता है इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वह कौन कौन सा स्टेप फॉलो करता है मेजर करने के लिए, या इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। फर्स्ट है हमारा प्रोसेस वेरिएबल। प्रोसेस वेरिएबल को हमने देखा कि यह प्रोसेस वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो और कई प्रकार के और अन्य प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं जिसे हमको मेजर करना होता है। तो मेजर करने के लिए प्रोसेस वेरिएबल फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमारा होता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का मतलब है जो हमारे प्रोसेस वेरिएबल के डायरेक्ट संपर्क में होता है वह हमारा कहलाता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट या प्राइमरी सेंसर, जिसे हम नॉर्मली ट्रांसड्यूसर के नाम से जानते हैं। जिसे हम ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसड्यूसर का मतलब है जो हमारे प्रोसेस वेरिएबल के डायरेक्ट संपर्क में रहेगा। डायरेक्ट में संपर्क में रहने के बाद जो भी प्रोसेस वेरिएबल है उसे मेजर करेगा और मेजर करने के बाद में हमें वह एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा जो हमारे जो मैकेनिकल प्रोसेस है या जो हीट है या प्रेशर है या फ्लो है उसके डायरेक्ट में संपर्क रह करके हमें एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। वह हमारा कहलाता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के से प्राप्त जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वह हमारा रीडेबल, कई बार रीडेबल नहीं होता है। जैसे हमारा पीएलसी पे मिलियन में रीड करना है या टेम्परेचर को रेजिस्टेंस के रूप में रीड करना है या कई प्रकार के डीआईडीओ के रूप में रीड करना है या स्विच के रूप में रीड करना है या 0 या 1 के फॉर्म पे। तो जो हमारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है वह क्या करता है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो कन्वर्ट कर लिया रहता है लेकिन वह हमारे जो डीसीएस या पीएलसी में रीड नहीं हो सकता। इसके लिए हमें अलग से एक कन्वर्जन यूनिट लगाना पड़ता है। तो वो क्या होता है, हमारा तीसरा लगा रहता है हमारे पास वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। यह क्या करता है, जैसे कि हमारा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से प्राप्त जो सिग्नल है उसे हमारे जो डीसीएस या पीएलसी है उसके रीडेबल डाटा के रूप में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारा ये एनालॉग पे वेरिएबल प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट एनालॉग पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया, लेकिन हमको चाहिए डिजिटल पे।
तो हमारा जो ये वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट है, इस प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से प्राप्त जो एनालॉग सिग्नल है उसे डिजिटल सिग्नल पे कन्वर्ट करता है। इसके बाद चौथा लगा होता है हमारा वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। यहाँ पर हमारा वेरिएबल मैनिपुलेशन का मतलब है, जैसे कि हमारा ये वेरिएबल कन्वर्जन सिस्टम से जो एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, या तो एनालॉग सिग्नल के अदर फॉर्म पे ही कन्वर्ट हो गया। फिर भी मान लीजिए कि जो कन्वर्ट हुआ है वह लोअर क्वांटिटी में है, या एकदम लेस क्वांटिटी में है, या कम मात्रा में है जिसको हम रीड नहीं कर सकते। उसको रीड करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट लगा होता है, जो एक प्रकार का एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर होता है जो हमारे सिग्नल को बढ़ा देता है। जैसे हमारा जो एनालॉग सिग्नल पे मान लीजिए कि 1 वोल्ट प्राप्त हुआ, लेकिन हमको मेजर करने के लिए 4 वो हमारा जो सिस्टम है वो 5 वोल्ट 10 वोल्ट को मिनिमम मेजर कर सकता है। तो उस वेरिएबल को हमारा एक एम्पलीफायर सिस्टम पे देते हैं, जो हमारे एम्पलीफायर सिस्टम क्या करता है, उस प्राप्त एनालॉग सिग्नल को जो रीडेबल डाटा है उसके रूप में कन्वर्ट करता है। यह वेरिएबल जो एम्पलीफाई होने के बाद पे हमारा एक पांचवा सिस्टम लगे रहता है, ट्रांसमिशन सिस्टम, जिससे हम डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम या एलिमेंट बोलते हैं। अब हमारा यहाँ तक तो हमारा जो भी प्राइमरी एलिमेंट से जो डाटा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है वह एम्पलीफाई हो करके लोअर क्वांटिटी से हायर क्वांटिटी के रूप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसे हमारे डीसीएस या पीएलसी तक पहुंचाने के लिए भी कुछ सिस्टम चाहिए। वो क्या होता है हमारा, क्या, डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम। जो वेरिएबल एम्पलीफाई हो चुका है उसे हमारे डीसीएस तक पहुंचाने के लिए एक डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। यह क्या हो सकता है, हमारा केबल्स के रूप में हो सकता है, या ऑप्टिक फाइबर जो केबल लगा रहता है उसके थ्रू हो सकता है, या लेन केबल लगा रहता है उसके थ्रू भी हमारा, या ये सभी के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसमिशन होगा। डाटा ट्रांसमिशन के बाद में हमारा एक लास्ट, इसके बाद हमारा लगा रहता है छठवा, देखेंगे एक होता है हमारा डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट का मतलब है कि हमारा जो डाटा है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से वेरिएबल कन्वर्जन के थ्रू होते हुए एम्पलीफाई होते हुए केबल के थ्रू हमारा एक सिस्टम पे आ गया है, या डीसीएस या पीएलसी तक पहुंच गया है। उस डीसीएस या पीएलसी पे जो आया हुआ सिग्नल है उसे हमें देखना है, या कितने क्वांटिटी में है उसे देखना है। तो उसके लिए हमें एक डिस्प्ले बोर्ड की आवश्यकता होती है, जो हमें सिग्नल की मात्रा को, क्वांटिटी को बता सके, या प्रोसेस वेरिएबल के क्वांटिटी को बता सके कि वह कितना टेम्परेचर में गर्म है, या प्रोसेस प्रेशर कितना है, या फ्लो कितना है, वह कितने क्वांटिटी का है। यह बताने के लिए हमें एक डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट की आवश्यकता होती है। यह क्या करता है, हमारे फिजिकल फॉर्म पे, या जिसको हम देख सके वैसे फॉर्म पे कन्वर्ट करता है, जिसे हम डीसीएस के, या जो मॉनिटर है मॉनिटर के डिस्प्ले पे देखते हैं, जिस जैसे कि डीसीएस के मॉनिटर पे डिस्प्ले में देखेंगे, या अमीटर या वोल्ट मीटर पे डिफ्लेक्शन के रूप में देखते हैं, जिसको हम, वो हमारा डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट कहलाता है। और इसके बाद में एक होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या है,
ऑब्जर्वर हमारा है, जैसे जो भी ये प्रोसेस वेरिएबल्स है, प्रोसेस वेरिएबल तो हमारा जो भी टेम्परेचर या प्रेशर है उसे देखने के लिए एक ऑब्जर्वर है। वो कहाँ पर देखेगा? जो डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट पे हमारा जो डिस्प्ले बोर्ड लगा है उस पे ऑब्जर्वर देखता है और उसके अकॉर्डिंग पे हमारे प्रोसेस वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे, देखे हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट सिस्टम पे क्या है? हमारा एक प्रोसेस वेरिएबल है, दूसरा है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट लगा है जो हमारे प्रोसेस वेरिएबल्स के जो टेम्परेचर प्रेशर फ्लो है उसे मेजर करेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करेगा। उस सिग्नल को कन्वर्ट करने के बाद में हमारा उस वेरिएबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के रूप में या कुछ क्वांटिटी इंक्रीज करेगा या बढ़ाएगा। एम्पलीफायर के थ्रू उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग बढ़ाते हैं। ये दोनों को मिला करके एक हमारा एक एम्पलीफाइंग सिस्टम या प्रोसेस होता है। इस दोनों को मिला करके हमारा क्या बोलते हैं? डाटा कंडीशनिंग एलिमेंट बोलते हैं। इन दोनों को एक साथ में अगर देख प्रेजेंट करेंगे, अगर दोनों को अलग अलग दिखा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी दिखा रहे हैं तो हम इसको डाटा कंडीशनिंग एलिमेंट के रूप में जानते हैं। जो हमारे जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है उससे प्राप्त डाटा को कंडीशनिंग करेगा, हमारे डाटा ट्रांसमिशन के लायक बनाएगा और डाटा ट्रांसमिट होकर के हमारे जो डाटा प्रेजेंटेशन सिस्टम का जो डिस्प्ले है या डिस्प्ले बोर्ड या मॉनिटर या हमारा जो अमीटर या वोल्ट मीटर पे फ्लक्चुएशन के रूप में जो दिखाता है वह हमारा इस पे प्रेजेंटेशन के रूप में दिखेगा, जिसको हमारा ऑब्जर्वर रीड करेगा। ये सभी हमारे इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के पार्ट्स हैं, या इंस्ट्रूमेंट सिस्टम कैसे काम करता है ये सभी हमारा चीज़ें हैं जिसके सहायता से हम बता सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा प्रोसेस वेरिएबल होगा, उसमें प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होगा जिसको हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। उसके बाद में डाटा कंडीशनिंग एलिमेंट है जो उस एलिमेंट को जो सिग्नल है उसे एम्पलीफाई करेगा और रीडेबल डाटा के रूप में या जिसको हम आसानी से ट्रांसमिट कर सकें ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करेगा। दूसरा है उसके बाद में उस डाटा को हम कम्युनिकेशन के लिए या ट्रांसमिट करेंगे हमारा जो DCS या PLC है वहाँ तक। उसके लिए हम केबल लेन या OFC केबल का यूज़ करते हैं, या आजकल तो वाईफाई आ चुका है, वायरलेस सिस्टम के द्वारा भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं आजकल। उसके बाद होता है हमारा डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, जो हमारा डाटा ट्रांसमिट हुआ है उस डाटा को डिस्प्ले बोर्ड में या मॉनिटर पे प्रेजेंट करना है, वो हमारा डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट करेगा। उस डाटा प्रेजेंटेशन को हमारा जो ऑब्जर्वर है वह देखेगा और देखने के बाद में जो भी प्रोसेस वेरिएबल्स है उसे कंट्रोल करना है। ऑब्जर्वर उसे कंट्रोल करेगा अपने आवश्यकता अनुसार, कितना टेम्परेचर में रखना है, कितना प्रेशर रखना है, वो ऑब्जर्वर इस प्रोसेस को देख करके जो डिस्प्ले में आया है उसे देख करके हमारे प्रोसेस वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है। ये होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम।